नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है विपणन। विपणन एक परिचय, यानी हम मार्केटिंग के बारे में आज इस चैप्टर में जानेंगे। मार्केटिंग जो शब्द है वह हमारे सामान्य जीवन में हमने जरूर सुना होगा कि कोई वस्तु है या कोई सेवा है, उसके बारे में उसके जो उपभोक्ता है या जो ग्राहक है जिनको उनकी आवश्यकता है, उनको उसके बारे में बताना। हम सामान्य नॉर्मल शब्दों में हम ये इसको समझते हैं कि मार्केटिंग क्या है, कि कोई उत्पाद या वस्तु के बारे में या सेवा के बारे में हमारे जो संभावित ग्राहक है उन तक उसकी जानकारी पहुंचाना मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। नॉर्मल हाँ, जो हमारी ज़िंदगी है, सामान्य जीवन में हम बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, कपड़े हो गए, या फिर कोई पानी की बॉटल हो गई, या खाने की वस्तुएं हो गई। ये सभी वस्तुएं के बारे में जानकारी उपभोक्ता को कहाँ से मिलती है? इसके बारे में जब जानकारी मिलेगी तभी तो सामान्य उपभोक्ता इसका उपभोग कर पाएगा। यानी विपणन के अंतर्गत इन सभी वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाना इसमें शामिल होती है। देखते हैं विपणन क्या होता है। विपणन उपभोक्ता की आवश्यकताओं को जानने और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को संतोषजनक रूप से उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। कि विपणन क्या है, मार्केटिंग का जो कार्य है वह शुरू होता है उपभोक्ता की आवश्यकताओं को जानना, उनकी इच्छाओं के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पहचानना विपणन के अंतर्गत आता है। जब उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लग जाता है तो उसी के अनुरूप उत्पाद का निर्माण किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं को, उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। तो विपणन उपभोक्ता की आवश्यकताओं को जानने और जो विभिन्न वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति को संतोषजनक तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचाने से है, ताकि उनकी जो आवश्यकता है उनकी संतुष्टि की जा सके, जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो विपणन का उद्देश्य ही ग्राहकों की जो आवश्यकता है उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट करना विपणन का कार्य होता है। विपणन की दो अवधारणाएं हैं, पारंपरिक अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत जब विपणन को क्या माना जाता था कि उत्पाद की बिक्री करना और अधिक से अधिक लोगों को उसकी जानकारी देके अधिक से अधिक बिक्री करना विपणन की पारंपरिक अवधारणा मानी जाती थी। यानी जो पहले की अवधारणा है वह उत्पाद पर, जो वस्तु है उस पर टिकी हुई रहती थी कि उस वस्तु का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, यानी बिक्री से संबंधित यह अवधारणा थी। तो इसके अनुसार विपणन का अर्थ उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री है। यानी जो भी वस्तुएं हैं या जो सेवाएं दी जा रही हैं उन्हें अधिक से अधिक तक उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। यह अवधारणा माल और सेवाओं के प्रवर्तन व बिक्री पर अधिक बल देती है, यानी उनका प्रमोशन करना, उनकी जानकारी देना और उन्हें अधिक से अधिक बिक्री के लिए प्रमोट करना, और उपभोक्ता संतुष्टि की ओर कम ध्यान देती है। मतलब इस अवधारणा के अनुसार, विपणन की इस अवधारणा के अनुसार उपभोक्ताओं की संतुष्टि पे कम ध्यान दिया जाता है, जबकि जो उत्पाद है उसकी बिक्री पे अधिक बल दिया जाता है विपणन की पारंपरिक अवधारणा के अनुसार। तो इसका जो केंद्र बिंदु है, जो विपणन की पारंपरिक अवधारणा है उसका जो केंद्र बिंदु है वह उत्पाद है। उत्पाद के बारे में जानकारी देना और इसका साधन क्या है, अधिक से अधिक बिक्री करना। बिक्री के माध्यम से जो लक्ष्य है वह क्या है, अधिक से अधिक बिक्री करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना। दूसरी अवधारणा है आधुनिक अवधारणा। जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान में जो विपणन की अवधारणा प्रचलित है वह आधुनिक अवधारणा है, जिसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानकर उसकी संतुष्टि पर बल दिया जाता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, उसकी रुचि क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, उसको जानकर उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना विपणन की आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो इस अवधारणा के अनुसार उपभोक्ता को ऐसे माल व सेवाओं की आपूर्ति को उपलब्ध कराना है जो उन्हें संतुष्ट कर सके, यानी उनकी संतुष्टि पर बल दिया जाता है। इसका जो केंद्र बिंदु है वह ग्राहक है, यानी ग्राहक की आवश्यकताओं को जानना। इस हेतु जो साधन
काम में लिए जाते हैं वह विभिन्न समन्वित विपणन प्रयास, यानी प्रमोशन के द्वारा या विज्ञापन के द्वारा अधिक से अधिक ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना, ताकि उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और इसका लक्ष्य क्या है? ग्राहक की संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाना। यानी जो विपणन की आधुनिक अवधारणा है उसका उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि पर निर्भर करता है, यानी जब ग्राहक संतुष्ट होंगे उसी के माध्यम से लाभ कमाना विपणन की आधुनिक अवधारणा का लक्ष्य है। विपणन जो प्रबंध दर्शन है, उत्पाद अवधारणा, जो विपणन प्रबंध है उसके विभिन्न दर्शन काम में आ रहे हैं, जिसमें से पहला है उत्पादन अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार विपणन की यह अवधारणा क्या कहती है कि प्राचीन समय में व्यवसाय इसी अवधारणा पर आधारित था, अधिक से अधिक उत्पादन करके लागत में कमी लाकर लाभ को बढ़ाया जा सकता है। यानी प्राचीन समय में विपणन की जो अवधारणा काम में ली जा रही थी वह थी उत्पादन अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय यह मान के चलता था या निर्माता यह मानकर चलता था कि अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ताकि जो उत्पादन करने की लागत है वह कम आए, और लागत कम आएगी तो लागत कम करके ही लाभ को बढ़ाया जा सकता है। तो उत्पादन की यह अवधारणा अधिक से अधिक उत्पादन पर बल देती है। दूसरी अवधारणा है उत्पाद अवधारणा। यह अवधारणा उत्पाद पर निर्भर करती है कि यह अवधारणा उत्पाद की गुणवत्ता पर आधारित है। इसके अनुसार ग्राहक अच्छी किस्म की वस्तुओं को ही क्रय करता है। विपणन की जो उत्पाद अवधारणा है यह इस बात पर आधारित है कि उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं को या उन्हीं सेवाओं को उपयोग लेना पसंद करता है जो उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, जो उसकी प्राथमिकताओं को पूरी करे। उसी के आधार पर जो है ग्राहकों को अच्छी किस्म की वस्तुएं क्रय करने पर यह अवधारणा आधारित है, उत्पाद अवधारणा। फिर है विक्रय अवधारणा। विक्रय अवधारणा यानी अधिक से अधिक बिक्री करने पर यह अवधारणा आधारित है कि अपने व्यावसायिक अस्तित्व के लिए फर्मों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विक्रय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी विक्रय अवधारणा के अंतर्गत विक्रय को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक्स होती हैं, जो प्रवर्तन तकनीक होती है, उसका प्रयोग करके एक फर्म क्या करती है, अपने लाभों को बढ़ाती है ताकि इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में वह अपने अस्तित्व को बचा सके। अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह विभिन्न विक्रय तकनीकों का उपयोग कर अधिक से अधिक बिक्री पर यह बल देती है, विक्रय अवधारणा। फिर है विपणन अवधारणा। उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पहचान करना और उसके अनुसार उन्हें उत्पाद उपलब्ध कराना ताकि उनको अधिकतम संतुष्टि दी जा सके। जो विपणन अवधारणा है, जो हमने पढ़ा है कि विपणन अवधारणा में ग्राहकों की आवश्यकताओं को जाना जाता है, उनकी रुचियों को जाना जाता है और उसके अनुसार ही उत्पाद का निर्माण किया जाता है ताकि उनको अधिकतम संतुष्टि दी जा सके। तो विपणन प्रबंध की अवधारणा ग्राहक पर आधारित है, ग्राहक की संतुष्टि पर आधारित है। फिर है सामाजिक विपणन अवधारणा, जो वर्तमान में प्रचलित है। सामाजिक विपणन अवधारणा यानी समाज के लिए कार्य करना, क्योंकि कोई भी व्यवसायी जो है या फर्म है वह समाज के अंदर रहकर ही कार्य करता है। यानी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और उनकी जो जरूरत है उनको ध्यान में रखकर कार्य करना सामाजिक विपणन अवधारणा का अंग है। इस अवधारणा के अनुसार एक व्यावसायिक फर्म को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ग्राहकों और समाज के हितों का ध्यान रखना चाहिए। यानी गलत वस्तुएं ग्राहकों को ना पहुंचाना, माप तोल में गड़बड़ी नहीं करना, उचित कीमत पर उन्हें वस्तुएं उपलब्ध करवाना, सही वस्तुएं उपलब्ध कराना, यह जो है सामाजिक विपणन अवधारणा का अंग है। यानी समाज के हितों की और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखना सामाजिक विपणन अवधारणा का उद्देश्य होता है। अब विपणन और विक्रय में क्या अंतर है? सामान्य शब्दों में अगर नॉर्मल देखा जाए तो हम यही समझते हैं कि विपणन मार्केटिंग और जो सेल्स है वह सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। परंतु वास्तव में विपणन और विक्रय एक अलग अलग शब्द हैं और इन दोनों के ही जो अर्थ हैं वह अलग अलग होते हैं। विपणन जो है वो उत्पाद के निर्माण से ही शुरू हो जाता है, बल्कि उससे पूर्व से ही उत्पाद की योजना से ही इसे शुरू कर दिया जाता है, जबकि विक्रय उत्पाद के निर्माण के बाद
शुरू होता है और वस्तु के विक्रय के पश्चात यह समाप्त हो जाता है। जब वस्तु का विक्रय कर दिया जाता है, बिक्री कर दी जाती है, तो विक्रय की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो देखते हैं कि विपणन और विक्रय शब्द परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ये विपणन और विक्रय शब्द दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन यह पर्यायवाची नहीं है। दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं। यह पर्यायवाची नहीं है, बस एक दूसरे से संबंधित है। विक्रय विपणन का ही एक भाग है। विपणन एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य है। इसमें लंबी जो है योजनाएं बनाई जाती है, लंबी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है विपणन कार्य किया जाता है, जिसमें उत्पाद को बेचने के साथ साथ ग्राहकों की आवश्यकताओं और उनकी संतुष्टि को भी ध्यान में रखा जाता है। विपणन के अंतर्गत यही नहीं कि केवल जो उत्पाद है या सेवा है उसकी बिक्री कर दी जाए, यही कार्य नहीं किया जाता, बल्कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को जाना जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें जो है वस्तु या उत्पाद उपलब्ध करवा के उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। यह उपभोक्ता ही राजा है की अवधारणा पर आधारित है। जो विपणन है, जो वर्तमान में जो प्रचलित अवधारणा है कि उपभोक्ता ही राजा है, यानी जो बाजार का राजा कौन है, उपभोक्ता है, ग्राहक है। उसकी आवश्यकताओं को जाने बिना कोई भी व्यवसायी या फर्म जो है वह कार्य नहीं कर सकती, एक बाजार में नहीं टिक सकती, क्योंकि ग्राहक को जो पसंद आएगा वह वही क्रय करेगा। यह नहीं हो सकता कि जो फर्में बेचेगी या जो विक्रेता बेचेगा वह ग्राहक को खरीदना पड़ेगा, नहीं। वर्तमान में उपभोक्ता ही बाजार का राजा होता है। वह जो उसकी आवश्यकताएं होंगी, जो उसकी प्राथमिकताएं होंगी, उसी के आधार पर एक व्यवसायी को, एक निर्माता को उत्पाद का निर्माण करना होगा, ताकि वह अपने अस्तित्व को बचाए रख सके। तो उपभोक्ता ही राजा है कि अवधारणा पर यह आधारित होता है। जबकि विक्रय क्या है, एक लघुकालीन परिप्रेक्ष्य है। इसका उद्देश्य बस उत्पाद और सेवा की बिक्री करने तक ही सीमित होता है। यह उत्पाद पर केंद्रित है तथा उत्पाद को बेचने पर ही यह बल देता है। विक्रय के अंतर्गत सिर्फ उत्पाद को बेचना ही शामिल किया जाता है, बेचने की क्रियाएं इसमें शामिल की जाती है। देखते हैं विक्रय और विपणन में क्या डिफरेंस है। तो विक्रय के अंतर्गत ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने तक ही सीमित है, कि विक्रय सिर्फ ग्राहक को कि वो जो उत्पाद है वह बिक जाए इस हेतु से प्रेरित किया जाता है। जबकि विपणन के अंतर्गत विक्रय के साथ साथ कई प्रकार की टेक्निक्स, प्रवर्तन तकनीकें, छूट है या फिर फ्री सैंपल है, या उनको उपयोग, एक बार उपयोग करने की जो है तकनीक है, एक बार उपयोग करने की छूट है, ये सभी दी जाती है। विपणन शोध किया जाता है, आदि क्रियाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी बाजार की आवश्यकताओं को भी इसमें जाना जाता है कि बाजार में क्या चाहिए, ग्राहकों की क्या आवश्यकता है, इन सभी कार्यों को विपणन के अंतर्गत किया जाता है। यह ग्राहक द्वारा मूल्य को भुगतान के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही ग्राहक ने वस्तु खरीद ली, मूल्य का भुगतान कर दिया, तो यह विक्रय की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यानी ग्राहक द्वारा भुगतान करते ही यह प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाती है। जबकि यह विपणन का कार्य ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं के शोध से प्रारंभ होती है तथा बिक्री के पश्चात तक भी यह जारी रहता है। जबकि विपणन का कार्य उत्पाद के निर्माण से पहले से ही शुरू हो जाता है, जिसमें ग्राहक की आवश्यकताओं और इच्छाओं को जाना जाता है और उनको शोध करके जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उन्हें उत्पाद बेचा जाता है, और उसके बाद भी बिक्री के पश्चात भी सेवाएं दी जाती है। विपणन के अंतर्गत विक्रय जो है वो अधिक से अधिक बिक्री कर लाभ अर्जित करने पर निर्भर होता है। विक्रय की प्रक्रिया कि अधिक से अधिक उत्पाद का विक्रय कर दिया जाए और लाभ अर्जित कर दिया जाए। जबकि ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना विपणन का एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। इसकी गतिविधियां उत्पाद के चारों ओर घूमती है। जो विक्रय है वह उत्पाद के चारों ओर ही घूमता है कि उत्पाद को किस तरीके से अधिक बेचा जाए। जबकि विपणन की गतिविधियां अपने जो ग्राहक हैं, जो वर्तमान ग्राहक है, उनको बनाए रखने और नए ग्राहकों को किस प्रकार व्यवसाय से जोड़ा जाए, इन सब के पर निर्भर करती है, उसके चारों ओर घूमती है। यह विक्रेता की आवश्यकता पर बल देता है। जो विक्रय की प्रक्रिया विक्रेता की आवश्यकता यानी अधिक से अधिक बिक्री कर लाभ कमाना, जबकि यह ग्राहक की आवश्यकता, विपणन की प्रक्रिया ग्राहकों की आवश्यकताओं पर बल देती है।
अब विपणन से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो काम में लिए जाते हैं। तो मार्केटिंग के अंतर्गत उनका क्या अर्थ होता है, विपणन के अंतर्गत उनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले बाजार, मार्केट क्या होता है? तो मार्केट किसी वस्तु के लिए, किसी उत्पाद के लिए कुछ विशेष वर्ग से है जो उस वस्तु या उत्पाद को खरीदेगा। यानी कोई उत्पाद है, उसके लिए कोई विशेष समूह, उस उत्पाद के लिए जो विशेष समूह है उसे ही मार्केट कहा जाता है। विपणन के अंतर्गत बाजार से तात्पर्य किसी विशेष उत्पाद या सेवा को खरीदने वाले समूह से है। यानी उस उत्पाद को जो विशेष समूह खरीदेगा, जैसे सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक है, तो वह लड़कियों को ध्यान में रख के तैयार की जाएंगे। जो डिजाइनर कपड़े हैं वह अलग अलग वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगे। तो बाजार का तात्पर्य जो विशेष उत्पाद है जिसका उत्पादन किया जा रहा है या सेवा, उसको खरीदने वाला समूह कौन सा है, उस समूह को ही जो है बाजार कहा जाता है। बाजार के अंतर्गत वह आता है। बाजार को अलग अलग तरीकों से विभाजित कर दिया गया है, जैसे माल और वस्तुओं के अनुसार और व्यवसाय की मात्रा के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र के अनुसार बाजार, स्थानीय बाजार जो आपके आसपास का जो लोकल मार्केट है, स्थानीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार एक क्षेत्र तक जो सीमित है। ग्रामीण बाजार, राष्ट्रीय जो देश राष्ट्रीय स्तर पर है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो बहुत लंबे स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो है, जैसे हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो 5 तरीके के क्षेत्र के आधार पर बाजार होते हैं। माल के आधार पर जैसे फलों का बाजार अलग है, कपड़ों का बाजार अलग है, जूतों का बाजार अलग है, पुस्तकों का बाजार अलग है। तो माल और वस्तुओं के अनुसार फलों का, कपड़ों का, पुस्तकों का अलग अलग माल के अकॉर्डिंग ज्वेलरी का बाजार अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग बाजार माल और वस्तुओं के आधार पर। और व्यवसाय की मात्रा के अनुसार, यानी बिक्री, उत्पाद की बिक्री किस स्तर पर हो रही है, तो 2 प्रकार से होती है, थोक बाजार और फुटकर बाजार। यहाँ पर एक साथ बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा के अंतर्गत विक्रय किया जाता है। और फुटकर बाजार के अंदर छोटे छोटे जो डेली के ग्राहक आकर जो अपना डेली का दैनिक जीवन के सामान खरीदते हैं, वह फुटकर बाजार होता है। दूसरा है विपणनकर्ता। विपणनकर्ता कौन है? जो ये जब सारी की सारी जो विपणन प्रक्रिया है, विपणन शोध है, जिस व्यक्ति के माध्यम से की जाती है, उसे विपणनकर्ता कहा जाता है। कि वह व्यक्ति जो विभिन्न विपणन गतिविधियों को संचालित करता है। जो विभिन्न प्रकार की विपणन गतिविधियां हैं, प्रमोशन है, विज्ञापन है, प्रचार है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, उसे विपणनकर्ता कहा जाता है। विक्रेता जो माल और वस्तुओं की बिक्री करता है, उसे विक्रेता कहा जाता है। वह व्यक्ति या संगठन जो माल और सेवाओं की विनिमय प्रक्रिया में शामिल है, यानी उसके लेन देन में शामिल है, जिसके द्वारा विक्रय किया जाता है, उसे विक्रेता कहा जाता है। क्रेता कौन होता है? जो माल और वस्तुओं की जो विनिमय प्रक्रिया है, उसमें जो खरीदार है, उसे क्रेता कहा जाता है। वह व्यक्ति जो माल और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होता है, जो उसको माल को या सेवा को खरीदता है, वह क्रेता होता है। उपभोक्ता जो उस माल का या उस सेवा का उपभोग कर रहा है, उसे काम में ले रहा है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। कि उपभोक्ता वह व्यक्ति जो वास्तव में उत्पाद व सेवाओं का प्रयोग करता है। अब क्रेता और उपभोक्ता ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जो क्रेता है, जिसने माल खरीदा है, उसके द्वारा, स्वयं के द्वारा भी उसको उपभोग किया जा सकता है, या फिर खरीदा किसी और ने है लेकिन उपभोग किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो वह अन्य व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है, उसके लिए उसके पापा ने स्कूल बैग लाके खरीदा, तो खरीदार तो उसके पापा हो गए, लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? वह बच्चा करेगा। तो उपभोक्ता और क्रेता एक भी हो सकते हैं, जिसने खरीदा उसी ने ही उपयोग में ले लिया, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। ग्राहक वह व्यक्ति जो खरीदने का निर्णय करता है। ग्राहक वह कोई भी व्यक्ति जो वस्तु खरीदने का निर्णय करता है, उसे ग्राहक कहते हैं। अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार, क्रेता और विक्रेता इंटरनेट के माध्यम से जो सौदा करते हैं, वह अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार है। जैसे वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अधिक फेमस है, तो जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते हैं, फिर भी वस्तुओं का क्या किया जाता है? लेन देन किया जाता है। तो ऐसा मार्केट अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार कहलाता है।
अब विपणन का महत्व क्या है? वर्तमान समय में विपणन मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है? एक व्यवसाय के लिए विपणन का महत्व क्यों होता है? तो विपणन का व्यवसाय, उपभोक्ता तथा समाज के लिए भिन्न भिन्न महत्व है। एक व्यवसायी के लिए, एक उपभोक्ता के लिए और एक समाज के लिए विपणन का महत्व भी क्या है? भिन्न भिन्न है। एक व्यवसायी का उद्देश्य अलग हो सकता है, उपभोक्ता का उद्देश्य अलग हो सकता है और समाज का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। विपणन के द्वारा उपभोक्ताओं की रुचियों व प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। एक व्यवसायी ये कैसे निर्धारित करेगा कि वह किस उत्पाद का उत्पादन करे? तो इस हेतु से उपभोक्ताओं की रुचियों के बारे में कि किस वर्ग के जो है उपभोक्ता उसके ग्राहक होंगे, तो उनकी रुचियों, उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर वह कार्य करता है। तो विपणन के द्वारा जो है उपभोक्ता की रुचियों और प्राथमिकताओं का पता लगाया जाता है तथा वर्तमान उत्पाद में सुधार लाकर अधिक गुणवत्ता की वस्तुएं ग्राहकों को उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है। वह नवीन नवीन जो है उत्पादों का उत्पादन करके या जो वर्तमान में जो उसके द्वारा विक्रय किया जा रहे हैं, वर्तमान में जो उसके द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं वस्तुएं हैं, उनमें नए नए परिवर्तन लाके, उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन लाके ग्राहकों को बनाए रखना और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना ही विपणन का क्या होता है? उद्देश्य होता है। विपणन के द्वारा समय और स्थान की उपयोगिता का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में कोई भी वस्तु किसी एक जगह बन रही है, परंतु उसका विक्रय जो है, उसकी उपलब्धि हम पूरे देश में देख सकते हैं। मार्केटिंग के द्वारा कोई भी माल है, कोई भी वस्तु है, उसका जो है विक्रय विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है, सही समय पर किया जा सकता है। जैसे कोई कश्मीर है, जैसे कश्मीर की शॉल बहुत फेमस है, तो उस शॉल को हम पूरे देश के अंदर खरीद सकते हैं विपणन के द्वारा। यानी विपणन क्या करता है? स्थान की उपयोगिता का निर्माण करता है और समय यानी उचित समय पर वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। विपणन के द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप जैसे विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, परिवहन द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। समाज में जो विपणन के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे विज्ञापन किया जाता है, लोगों को वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए प्रचार किया जाता है, या फिर कई प्रकार की सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स काम में ली जाती है। घर घर जाकर फ्री सैंपल देना या उस वस्तु के बारे में जानकारी देना या उसका एक बार उपयोग करने की सुविधा देना, विभिन्न प्रकार की छूट देना, इस हेतु कई लोगों की आवश्यकता होती है व्यवसाय को। तो विपणन के द्वारा विभिन्न लोगों को जो है रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। विपणन व्यवसाय की बिक्री की मात्रा और आय को बढ़ाने में सहायक है। विभिन्न विक्रय प्रवर्तन तकनीकों के माध्यम से विपणन क्या करता है? एक व्यवसाय की बिक्री की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है और इसके फलस्वरूप उसके लाभ में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। यह व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। विपणन व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है, यानी वर्तमान युग जो है वो प्रतिस्पर्धा का युग है। विभिन्न प्रकार की नई नई तकनीकें जो है बाजार में आ रही हैं। विभिन्न प्रकार के जो व्यवसायी हैं, अलग अलग जो व्यवसायी हैं, वो एक ही प्रकार का उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, परंतु वे सब कब बाजार में टिके रहेंगे? जब वे अपनी उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखेंगे और बाजार में जो प्रतिस्पर्धात्मक जो युग चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रही है, उसमें टिके रहने के लिए वह अपने उत्पाद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तभी जो है वह अपने व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। तो विपणन के द्वारा इस प्रतिस्पर्धात्मकता में व्यवसाय को बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो आज हमने विपणन के बारे में, विपणन और विक्रय में क्या अंतर होता है और विपणन का व्यवसाय समाज के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।